मुच्यता। युधिष्ठिर महाराज वहां पर बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज बोले, भैया अर्जुन, द्रौपदी जो करें ठीक करें। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब भीम कह रहे काट दो, युधिष्ठिर महाराज कह रहे छोड़ दो। तो अर्जुन कृष्ण को और देखे, बोले केशव मैं क्या करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, मित्र समाज में कोई साधु संत या ब्राह्मण कुछ गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए, इससे ब्रह्महत्या लगता है। सबके बीच में खड़ा करके उसके इज्जत को सम्मान को लूट लिया जाए, यही इसके लिए मृत्युदंड माना जाएगा। तो अर्जुन अश्वत्थामा के माथा में एक मणि था, उसको निकाल करके धक्का मार करके निकाल दिया और अश्वत्थामा चला गया। उसके बाद में श्री कई महीना बीत चुका है। अश्वत्थामा फिर दूसरी बार ब्रह्मास्त्र किया उत्तरा के ऊपर। ये उत्तरा कौन है? ये अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु कौन है? ये भगवान कृष्ण की भेगना है, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा है। सुभद्रा का शादी अर्जुन के साथ हुआ था और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में घेर करके 7 महारथी मार दिए थे महाभारत युद्ध में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। उसके गर्भ में परीक्षित महाराज, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ, उसी परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा फिर दूसरी बार ब्रह्मास्त्र किया। उत्तरा भगवान कृष्ण की शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते। उत्तरा आकर के भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम की। भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश करके परीक्षित को बचाया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की जय। अब देखो, श्री वसुदेव के पुत्र है कृष्ण और वसुदेव की बहन है सुभद्रा। ये वसुदेव की बहन है कुंती। कुंती ये पांडवों की माँ है और भगवान कृष्ण की फुआ है। तो भगवान कृष्ण अपनी फुआ कुंती को बोले, माता हे फुआ, अब मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में है और हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को। दिल्ली के पास में जो मेरठ है उसी को भागवत में हस्तिनापुर कहा गया। और गुजरात में है द्वारिका। द्वारिका गुजरात में है, तो भगवान दिल्ली में है। भगवान कह रहे हैं कुंती को, जो फुआ मैं द्वारिका जाऊंगा। तो कुंती मना कर रहे हैं। भगवान बोले, फुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। तो कुंती भगवान को बोली, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में माता कुंती कृष्ण को दुख मांगा, विपत्ति मांगा। भगवान बोले, फुआ तू विवाह के बाद में विधवा हो गई। तेरे पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 12 वर्ष तक वन में रहे।
तेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्रहरण करवा गया। तेरे पुत्र को मारने के लिए लक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया। तू सारा जिंदगी दुख में ही बिताई, फिर भी दुख मांग रही। कुंती बोली, हे कृष्ण, मेरे पुत्र 12 वर्ष वन में रहे और आप हमारे साथ दिया। मेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण करवा गया और आप ही कपड़ा बन करके उसका लाज बचाया। मेरे पुत्र महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण सब कौरवों की तरफ रहे, केवल आप ही हमारे तरफ रहे। गोविंद, जब तक हमारी पास में दुख था, जब तक हमारे ऊपर दुख था, तब तक आप हमारा साथ दिया और आज हमको सुख मिला। आज मेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते, हस्तिनापुर के राजा बने और आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए ये राजगद्दी हमको नहीं चाहिए, ये सुख, ये जो सुख हमको नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारी साथ में ही रहे। भागवत में कुंती एक ऐसी माता थी जो भगवान को दुख ही मांगा था। देखो दुख क्या है? आग लगना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य दुख है। दुख क्या है? ना भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा मृत्यु है। देखो, नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम लोग सोचते हैं जब हम बड़े हो रहे हैं, 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, आप बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे। आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 50 साल आप मृत्यु के निकट चले गए, 60 साल मृत्यु के निकट चले गए। हम लोग हर रोज तो छोटे हो रहे हैं। इसीलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म को संग्रह कर लेना चाहिए। घर मकान पास में है, साथ में नहीं जाएगा। दुकान बिल्डिंग पास में है, साथ में नहीं जाएगा। बच्चे नाती पोता, पति या पत्नी, ये भी आपके पास में है, मरने के बाद में एक भी कोई साथ में नहीं जाएगा। जो रुपया कमाए वो भी नहीं जाएगा। जब व्यक्ति स्मशान को जाता है, उसके ऊपर रुपया फेंकते हैं, चना बतासा फेंकते हैं। कोई व्यक्ति स्मशान को जा रहा है तो सिक्का फेंकते हैं और वो सिक्का छाती में पड़ा रहता है, एक भी रुपया उठा नहीं पा रहा है। वो समाज को शिक्षा दे रहा है, जिस रुपया इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया और आज वही रुपया मेरे छाती में पड़ा है, मैं उठा नहीं पा रहा। तो घर मकान रुपया, पति पत्नी, बाल बच्चे, नाती पोता, ये आपके पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में, ये सत्संग में, ये गणपति पूजा में, ये भागवत कथा सुनने में आप जितना समय दिया है, यही समय ही आपका साथ में ही जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। आपका धर्म ही आपका साथ में जाएगा। हमारा जन्म खाने पीने के लिए नहीं हुआ है। हम लोग का जन्म
विषय भोग के लिए नहीं हुआ है। विषय का भोग आप कई जन्म से भोगते हुए आ रहे हैं। आप बकरी बने, बकरा बने, गैया बने, बैल बने और गधा बने, गधी बने, चींटी बने, चीटा बने। 84 लाख योनि में, हर योनि में पति पत्नी होते हैं। प्रत्येक योनि में पति पत्नी होते हैं। आपके जो खोपड़ी है, खोपड़ी में बाल है और बाल में जुआ भी है। बाल में जुआ होते हैं माताओं के, उसी जुआ में भी पति पत्नी होते हैं। माने 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि आप विषय का भोग करते 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 अंतिम में जो धर्म आप इकट्ठा किया, उसी धर्म के प्रभाव से आपको कुर्सेला में जन्म मिला। महेशपुरी में हो या बल्थी में हो या नवाबगंज में हो या डुमरा में हो, खरिया में हो या तीन घरिया में हो, देवी टोला हो, कटैया में, इसी एरिया से लोग आते हैं। और फिर मनुष्य योनि में आकर के हम केवल विषय का भोग भोगेंगे और रुपया इकट्ठा करेंगे, इसमें हमें जिंदगी लगा देंगे। तो ये अज्ञानता है। ये है दरवाजा, यहीं से स्वर्ग और यहीं से नरक। तो इसलिए हम इस जन्म में आकर के कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म को संग्रह करना है। तो धर्म को कैसे संग्रह करेंगे? ना कथा सुन करके। आप जो कान में कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। पूजा दो प्रकार से होता है। एक तो होता है गणेश जी को या शिव जी को, माता पार्वती को, सीताराम को, राधा कृष्ण को अगरबत्ती, फूल, चना, चिनोरी चढ़ाओ, वो है सामान्य पूजा। और महान पूजा क्या है? आप जो कान में कथा सुन रहे हैं, अर्थात कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। और आंख का पूजा क्या है? आंख का पूजा है सत्संग में बैठे हुए व्यक्तियों का दर्शन करना, गणपति महाराज को दर्शन करना, ये आंख का पूजा है। और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई भोजन को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, और पैदल में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, कार में, घर से चल करके इस भागवत पंडाल तक आया है। और ये चरण का पूजा है। माने किस तरीका से पूजा भगवान की किया जाए। और हाथ का पूजा क्या है? हाथ का पूजा है मंदिर में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, जल छीटना। इस भागवत पंडाल में, व्यास गद्दी में जो बैठ करके बोलता है, उसको जो लाभ मिलता है, इसी मेला मैदान में, इसी भागवत मंच में जो झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। मेला में कचरा है, पन्नी है, उनको भी जो झाड़ू लगाता है, इकट्ठा करता है, उसको भी वही लाभ मिल जाता है जो यहां पर बैठ कर के बोलता है। क्यों? यह हाथों का पूजा है। तो प्रत्येक इंद्रियों से
भगवान का पूजा करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति है, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं विपत्ति क्या है? घर में आग लगना, एक्सीडेंट होना, ये छोटा विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। भगवान का कथा छूट जाना, भगवान का सत्संग छूट जाना, भगवान का स्मरण पूजा छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। जब तब सुबीरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। पितामह भीष्म महाभारत युद्ध में 10 दिन युद्ध करने के बाद में अर्जुन के द्वारा प्रयोग किया गया बाणों के द्वारा घायल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पड़े रहे। बाद में युधिष्ठिर महाराज आए तो युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म लेटे लेटे ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म को 5 प्रश्न किए हैं, ध्यान देना। चला दान धर्मान राजधर्मा, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यता। ये श्लोक का अर्थ है, पहला प्रश्न युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं पितामह भीष्म को, जो दान धर्म क्या है। देखो जिस प्रकार कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और नहाने से शरीर देह शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। आप 1000 रुपया कमाते हैं, आप 1000 रुपया कमाते हैं डेली,
आप बाल बच्चों में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, परंतु उन 1000 रुपया में से आप किसी सत्पात्र में उचित जगह में आप 2 रुपया दान कर दिया, किसी जरूरत व्यक्ति को अच्छा जगह में 1000 रुपया से मात्र 2 रुपया दान कर दिया, और वही 2 रुपया फिर 2 लाख बन करके आपको वापस ही मिल जाएगा। सुधार दान धर्मान। धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है वो 3 तरीका से आपके हाथ से चला जाएगा। उत्तम तरीका है दान। जो दान में आप रुपया लगाया है वो आपको 1000 गुना मिल जाएगा। मध्यम गति है भोग। ये दान में नहीं लगा रहे तो भोग में जमीन खरीदी करो, जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, पनीर खाओ, लड्डू खाओ, फलमूल खाओ, गाड़ी खरीदी करो। समझ गए? पहला गति है दान, दूसरा गति है मध्यम गति भोग, घर बनाओ, और तीसरा गति है नाश। यदि दान में नहीं लगाएंगे, भोग में नहीं लगाएंगे, केवल धन इकट्ठा करेंगे तो अंत में कोई रोग होगा, फिर वो इलाज करते करते धन चला जाएगा, या किसी से लड़ाई होगा, वो केस लड़ते लड़ते वो धन चला जाएगा। भाई कोई डॉक्टर है, जैसे आप लोग को गणपति बाबा का पूजा करते हैं, मुझे धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ऐसे कोई डॉक्टर जब भगवान का पूजा करता है वो भी भगवान को यही बोलता है जो कोई बड़ा रोगी मेरे पास कल आ जाए। उसके अंदर में ये सोच रहता है। कोई वकील जब भगवान का पूजा करता है वो मन में सोचता है समाज में कोई मर्डर केस हो, वो केस मेरे पास आ जाए, और भगवान उसका भी इच्छा पूर्ति करता है। कोई चोर भी भगवान को पूजा करता है, उसके अंदर में सोच रहता है भगवान हे गणपति बापा, मैं मेला में चोरी करूं, मैं पकड़ा न जाऊं, मेरी इच्छा पूर्ति करो। गणेश जी उसका भी इच्छा पूर्ति करते हैं। सबका अलग अलग इच्छा है, ध्यान देना। तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। इसमें दान में लगाओ या भोग में लगाओ। भोग में नहीं लगाएंगे, केवल इकट्ठा करते रहेंगे तो कोई चोर ले जाएगा, या कोई लड़ाई होगा, फिर धन वकील के पास जाएगा, जज के पास जाएगा, केस लड़ते लड़ते, या कोई बीमार में पड़ेंगे तो इलाज करते करते वो धन डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसमें आपको कोई प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलेगा। समझेंगे? तो पितामह भीष्म करे युधिष्ठिर को पुत्र दान धर्मान राज धर्मान। दूसरा प्रश्न है जो राजा का क्या धर्म है। राजा जो होता है वो समाज का होता है। राजनीति में वही बढ़ेगा जो समाज का बनकर के रहेगा, जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं बाल बच्चों का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं रिश्तेदार वालों का हूं। वो व्यक्ति समाज में उचित निर्णय कर नहीं पाएगा, वो राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा। और जिसके मन में ये सोच है मैं स्त्री का नहीं हूं,
मैं पति का नहीं हूं, मैं बाल बच्चों का नहीं हूं, मैं घर वालों का नहीं हूं, मैं कुर्सिला का हूं, मैं समाज का हूं, मैं देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, और वही व्यक्ति देश को राम राज्य ही बना सकता है। ऐसा राजा राम है जो अपनी पत्नी को, एक व्यक्ति के, कोई धोबी जाति का एक व्यक्ति थोड़ा शिकायत किया, उसी के कारण अपनी पत्नी को अलग कर दिए, सीता माता को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिए। दान धर्म राज धर्म। अब ध्यान देना, तीसरा प्रश्न है, एक स्त्री का क्या धर्म है? ये युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं पितामह भीष्म को। जो पितामह स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म के बारे में सुनाइए। देखो, स्त्री का अर्थ है स्वधर्मेण पतिम त्रायते इति सा स्त्री ही, जो अपने धर्म में रहकर की पति का रक्षा करे, उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री विवाह के पहले वो पिता की है, शादी के बाद में स्त्री का गोत्र परिवर्तन हो जाता है। जब तक वो शादी नहीं की थी तब तक उसका गोत्र पिता के नाम पर था। अब शादी कर लिया तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है, वो पति के नाम पर गोत्र होगा। पति का घर ही स्त्री के लिए वैकुंठ है। पति को प्रसन्न करना माने भगवान को प्रसन्न करना। पति को छोड़ करके स्त्री कहां भी रहेगी उसको गलत माना जाएगा, उसको पाप माना जाएगा। 2-4 दिन के लिए जा सकती हैं, उसे ज्यादा दिन नहीं। और पति पत्नी का क्या धर्म है? पति पत्नी एक दूसरे का पूरक है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री का बिना आधा है। एक पुरुष का मन स्वतः ही स्त्री की ओर जाएगा, एक पुरुष का मन स्त्री की ओर स्वतः ही भागेगा, और एक स्त्री का मन स्वतः ही पुरुष की ओर जाएगा। और इसलिए सनातन धर्म के विवाह प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के माध्यम से वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। स्त्री का मन पुरुष की ओर जाएगा, पुरुष का मन स्त्री की ओर जाएगा, और दोनों पुरुष और स्त्री यदि एक साथ में हो तो दोनों का मन श्री गणेश जी की ओर ही जाएगा। इसलिए कभी गणेश पूजा करो, पिंडदान करो, नवरात्र पूजा करो, तो पति पत्नी के साथ करना पड़ता है। पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ में बैठेंगे तब यज्ञ होता है। और हमारा सनातन धर्म में ब्याह शादी हो, पिंडदान हो, पति पत्नी के साथ करना पड़ता है। पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। बच्चे बड़े होंगे तो लड़ाई करेंगे, और पति यदि क्रोध करता है, यदि पति क्रोध करता है, स्त्री को शांत रहना है। और यदि स्त्री क्रोध करती है तो पति को शांत रहना है। लड़ाई बंद, समझ गए? व्यक्ति 24 घंटा क्रोध नहीं कर सकता, कोई 24 घंटा लड़ नहीं सकता। आपको कहा जाएगा जो 24 घंटा लड़ो, क्या आप लड़ सकते हैं? पागल हो जाएंगे। व्यक्ति अज्ञान से लड़ता है, परंतु 24 घंटा आप शांति में बैठ सकते हैं, 24 घंटा शांति में सो सकते हैं। इसीलिए
लड़ाई करना, क्रोध करना आपका धर्म नहीं है। एक बार क्रोध करने से कई वर्ष का भजन समाप्त हो जाता है। भागवत के 5वें स्कंद में दिया गया है, जो ज्यादा क्रोध करता है, बात बात में लड़ता है, वो व्यक्ति सर्प बनता है, सांप बनता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुधारने के लिए क्रोध करना, एक होता है बिगाड़ने के लिए क्रोध करना। सुधारने के लिए क्रोध करना और बिगाड़ने के लिए क्रोध करना। किसको बिगाड़ना है तो आप जब क्रोध करेंगे तो शरीर हिलेगा, आंख लाल हो जाएगा, नाक से गरम गरम हवा निकलेगा, माथे में कालापन आ जाएगा, रोम से वो खड़े हो जाएंगे। फिर आप हाथ चलाएंगे, वो भी हाथ चलाएगा। फिर आप डंडा उठाएंगे, वो भी डंडा उठाएगा। आपको 4 आदमी पकड़ेंगे, उसको 4 आदमी पकड़ेंगे। फिर वो बंदूक उठाया, फिर कुछ गोली चला गया, कोई मरा गया, अब केस हो गया, अब वो जेल जाएगा। और परिवार का एक व्यक्ति जेल में चला जाता है और सारा व्यक्ति का दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। कमाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, वकील के पास जाओ, महीना में एक बार जाओ, उससे मिलो, रुपया दो। सारा कमाई, सारा सोच, सारा विचार उसमें लग गया। फिर उसके बाद में सजा पड़ता है, फिर जेल से निकल के आता है, फिर समझौता करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। और वो समझौता पहले क्यों नहीं किए? इतना रुपया बर्बाद, समय बर्बाद, 1 मिनट का क्रोध 10 साल के लिए जेल में घुसा देता है। भागवत में तो दिया गया 20 साल। इसलिए व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बाबा यदि क्रोध करना नहीं चाहिए तो क्रोध का उत्पत्ति क्यों हुआ? ये क्रोध का, ये अधर्म के वंश का है। यदि क्रोध भगवान ने दिया है, उसको सदुपयोग करे, उसको ठीक जगह में लगाओ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे कोई बच्चा खेलता, वो मानता नहीं है, हरदम मोबाइल देखता रहता है, और माता पिता समझाते बेटा तो खेलता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, तो माँ क्या कहती है कि थप्पड़ा लगा देती है। तो माँ जब थप्पड़ा लगा देती है, उसमें बच्चा का भविष्य छुपा हुआ है। उसके थप्पड़ा लगाने से, उसके कान पकड़ने से बच्चा का भविष्य बन जाता है। परंतु वहां पर माँ जो क्रोध करती है, उसी क्रोध में प्रेम होता है, उसी क्रोध में करुणा होता है। वो क्रोध इसलिए करती हैं, सुधारने के लिए क्रोध करती हैं। तो क्रोध 2 प्रकार के, एक है बिगाड़ने के लिए क्रोध करना और एक है सुधारने के लिए क्रोध करना। क्रोध का आवश्यक है, क्रोध का भी आवश्यक है, समय पर उसका ठीक जगह में लगाना चाहिए। इसे लगाने से, जैसे विश्वामित्र मुनि हरिश्चंद्र के ऊपर क्रोध किए। हरिश्चंद्र की कथा सबको मालूम है। हरिश्चंद्र एक दानी है, एक सत्यवादी है। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है, क्या हरिश्चंद्र इसका विरोधी है? नहीं। विश्वामित्र मुनि जान करके हरिश्चंद्र के ऊपर क्रोध किए। मैं इनको कठोर परीक्षा लूंगा, इसको भिकमंगा बना दूंगा, ये डोम बन करके काशी के बाजार में और वहां स्मशान घाट में ये मुर्दा जलाएगा। उसके बेटा को रोहितास को सर्प के द्वारा मरवा दिए। उसके पत्नी सभ्या को एक व्यक्ति के पास में अंतिम में दासी के रूप में रहना पड़ा। जो महारानी थी, अयोध्या के महारानी सभ्या, वो दासी के रूप में रहती हैं। अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र वो काशी में जाकर की वो मुर्दा जला रहे हैं,
विश्वामित्र मुनि क्रोध कर रहे हैं जान करके। और अंत में जब सारा रूपरेखा हो गया, रोहितास को श्री हरिश्चंद्र और सभ्या जलाने के लिए जा रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि वहां प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, धर्मदेव आते हैं और सत्य हरिश्चंद्र का जय जयकार होता है। विश्वामित्र मुनि समझाते हैं कि हरिश्चंद्र मैं जानकर के क्रोध किया था, जो तेरे सत्यता, तेरे दान प्राण, तू जो दानी है, सत्यवादी है, समाज को जानकारी हो, भले मेरा निंदा हो। जो हरिश्चंद्र की कथा सुनता है वो विश्वामित्र को गाली देता है, इतना कठोर परीक्षा क्यों लिया। परंतु विश्वामित्र मुनि यहाँ कह रहे हैं भले मेरा निंदा हो, परंतु एक सत्यवादी, एक दानवीर राजा का व्यक्तित्व समाज में फैले, इसी कारण मैं जान करके ही क्रोध किया था। एक सत्यवादी, सत्यता का परिचय समाज को मालूम है, तो ये सुधारने के लिए क्रोध किया जाता है। तो क्रोध दो प्रकार का समझ गए। पति क्रोध करे, स्त्री को शांत रहना है, स्त्री क्रोध करे, पति को शांत रहना है। परिवार को वैकुंठ बनाना है, तो परिवार को कैसे वैकुंठ बनाएंगे? परिवार कैसे वैकुंठ बनेगा? परिवार में 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं। पहले कोई भी मेला से जलेबी या रसगुल्ला लेके जाते हैं, तो पहले अपने बच्चों को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कभी कोई कपड़ा लाते हैं तो अपनी पत्नी को पहले मत दो, पहले भाई के पत्नी को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपनी पत्नी को दो। और यदि आप पहले अपनी पत्नी को देंगे और बाद में भाई के पत्नी को और बहन को देंगे, कितना भी सुंदर कपड़ा, कितना भी सुंदर कपड़ा दे दो, पहले आप अपनी पत्नी को दे दिया और बाद में भाभी को और बहन को देंगे, कितना भी सुंदर कपड़ा दो, वो मन में संशय करेगी, जो अच्छा कपड़ा है पत्नी को दे दिया है और जो रह गया हमको लग दिया है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से भगाना नहीं है, डंडा से भगाएंगे तो लड़ाई छिड़ जाएगा। उसको लेके उसके घर में बांध दो, उसको बोल दो ले जाएगा। इस प्रकार परिवार को आप वैकुंठ बनाएंगे। सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए, इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है। और सास के अंदर में सोच होना चाहिए, आज मैं बूढ़ी हूं, कल मर जाऊंगी और इसी परिवार की मालकिनी मेरे बहू बनेगी। इसलिए प्रत्येक बूढ़ी माता के अंदर में सोच होना चाहिए, वो अपनी बेटी को जैसे प्रेम करती हैं ऐसे अपनी बहू को प्रेम करे। आप अपनी बेटी को कुछ भी दे, मिठाई दे, लड्डू दे, रुपया दे, कपड़ा दे, अपनी बहू के हाथ में दो, बहू से छुपा छुपा करके मत दो। यदि बहू से आप छुपा छुपा करके बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपका पुतोहू आपके बेटी को नहीं देगी। और आप जीते जीते यदि पुतोहू के हाथ में देंगे, आज आप बूढ़ी कल मर जाएगी, तो आपका पुत्र वधू आपके मरने के बाद आपके बेटी को जिंदगी भर देती रहेगी, उसका आदत पड़ जाएगा। परिवार में अपना गलती ढूंढना है, दूसरे का गलती नहीं। यदि दूसरे का गलती ढूंढेंगे मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती ढूंढेंगे तो मन में शांति पैदा होगा। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, एक परिवार का धर्म, एक स्त्री का धर्म, एक पति का धर्म ध्यान देना। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री का आप ये यदि स्त्री कुछ गलत काम कर दिया, पहले विचार करो कि सुख में दुख में वही आपका मित्र है, आप हाथ चलाना नहीं चाहिए।
स्त्री को पर हाथ चलाना नहीं चाहिए। हाथ से, लाश से, डंडा से या केस पकड़ करके कभी भी मारना नहीं चाहिए। जिस परिवार में स्त्री के केस पकड़ करके हाथ से, लाश से, डंडा से कोई पुरुष पीड़ता है, उसी परिवार में दरिद्रता आती है, वहीं पर कलयुग रहता है और उसी परिवार में गरीबी आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों का इज्जत होता है, उनका सम्मान होता है, कभी गणपति पूजा में, कभी छठ पूजा में, कभी नवरात्र में उनको नया नया कपड़ा ला करके खुश कर दिया जाता है, तो वहीं पर लक्ष्मी आकर के ही निवास करती हैं। इसीलिए जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर संशय करेगा, उसी परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। वहीं पर देवता लोग जन्म लेंगे, वही परिवार में देवता लोग आकर के वास करेंगे। पितामह भीष्म कह रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान, दान धर्मान राज धर्मान, मुख्य धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास उद्यतः। चौथा प्रश्न है, मुख्य धर्म क्या है? देखो, मुख्य माने मोह माने मोह और क्षय माने क्षय हो जाना, जिसका मोह क्षय हो गया है। आप वृंदावन में जाओ या अयोध्या में जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा हमको मुक्ति चाहिए, कोई भी नहीं बोलेगा हमको वैकुंठ चाहिए। वृंदावन के बाहर में बिहार जाओ, उड़ीसा जाओ, बंगाल जाओ, भैया गंगा किसी लिए नहा रहा है? मुक्ति पाने के लिए। शिवलिंग में किसी लिए जल चढ़ा रहा है? मुक्ति पाने के लिए। गणेश जी का पूजा किसी लिए कर रहा है? मुक्ति पाने के लिए। परंतु वृंदावन का व्यक्ति एक तो मुक्ति पाना पसंद नहीं करता है, दूसरे में वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करता है। हनुमान जी कहाँ गए वैकुंठ? राम जी सबको ले गए, हनुमान जी बोले हम जाएंगे नहीं वैकुंठ, हम वहां जाके करेंगे क्या? यदि वहां कथा नहीं होती है, ऐसा वैकुंठ हम जाके क्या करें? तो जो भगवान का भक्त होते हैं, ना इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको निर्वाण चाहिए, ना इनको वैकुंठ चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए, सत्संग ही चाहिए। कथा ही वैकुंठ है, कथा मात्रेक जीवनम। रामचरितमानस की एक पंक्ति है और आप सबको मालूम होगा, कथा में आना सहज बात नहीं है। आबत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आबत यही सरल, ये जो भागवत का पंडाल यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। आबत यही सरल अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी तो व्यक्ति का मन भगवान की कथा में नहीं लगेगा। देखो, तो जितने व्यक्तियों का मन भगवान की कथा में है, वो सो भगवान के प्यारे दुलारे हैं। सुता वो गणेश जी के प्यारे दुलारे हैं, वो शिव पार्वती के
आप जितना कथा में समय देंगे वही व्यक्ति भगवान को इतना पसंद है। अब यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। वो आएगा इधर उधर मेला में घूम कर चला जाएगा, कथा में मन नहीं लगेगा। आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी हवन कर रहे हैं, यदि आपका मन भगवान की कथा में लग रहा है तो समझना जो आपके ऊपर भगवान का कृपा हो रहा है, गणेश जी की कृपा हो रहा है। रुपया मिलना ये भगवान का कृपा नहीं है, इलेक्शन में जीत हो जाना ये भगवान का कृपा नहीं है, उल्टा भगवान से दूर हो गए। भगवान का कृपा तभी माना जाएगा यदि सत्संग में आपका मन लग रहा है, ये उसका पहचान है, या संतों के प्रति लगाव आपका बन रहा है। जहाँ संतों के प्रति लगाव हो रहा है, सत्संग में भगवान की कथा में मन लग रहा है, तो समझना जो हमारे ऊपर भगवान का कृपा हो रहा है। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। इस प्रकार पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म और राज धर्म के बारे में बता रहे हैं। अंतिम में पितामह भीष्म